हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। माँ हमारे जीवन की स्रोत है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, माँ प्रेम की मूर्ति है। माँ हमारे जीवन की ऊर्जा है और स्रोत है। माँ हमारे भावनाओं की धारा है। कहा जाता है ईश्वर सभी जगह मौजूद है। ईश्वर कण कण में है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। लेकिन वह माताओं के रूप में हर जगह प्रकट होता है। जिसने भी माँ को समझने की कोशिश की है, उनका अनुभव कहता है माँ दिव्यता की ऊंचाई है। माँ ही सत्य की बीज है। माँ मूल है, जिसके माध्यम से ईश्वर भी स्वयं को धरती पर अवतरित करता है, उतारता है। आज 8 सितंबर माँ मरियम का जन्मदिन है। माँ मरियम हमेशा कृपा की दशा में रहीं और दूसरों के कृपा का माध्यम बनी। 22वां सामान्य सप्ताह 8 सितंबर 2023 धन्य कुंवारी मरियम का जन्मोत्सव। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 4 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 16 तक। ईश्वर का मनुष्य बनना असीमित, अपने अनंत और विराट रूप को सीमित बनाकर मनुष्य के बीच आना है। सृष्टि के महानतम घटनाओं में ईश्वर का मनुष्य बनना गिना जाता है। ईश्वर के प्रकट होने को हम बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। यह हमारे विश्वास का अभिन्न हिस्सा है और इस विश्वास में हमें प्रज्ञा और समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें केवल विश्वास में नहीं रुकना है। हमारी जिज्ञासा हमारे विश्वास में उन्नति का मूल स्वभाव है। ईश्वर के कार्य करने की अद्भुत शैली है जो अपने आप में अनोखी और विशिष्ट है। सुसमाचार में नहीं, लेकिन कई अन्य धार्मिक किताब, जिन्हें नॉन कैनोनिकल किताब कहते हैं, जिसमें वर्णन है कि माँ मरियम के माता पिता संत अन्ना और जोआकिम बड़े लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे किंतु उन्हें कोई भी संतान नहीं मिला था। वे सतत प्रार्थना करते थे और ईश्वर में बड़ी श्रद्धापूर्ण प्रार्थनामय जीवन बिताते थे। उनके जीवन में ईश्वर ने माँ मरियम के रूप में एक बेटी प्रदान किया। माता पिता ने माँ मरियम को ईश्वर को समर्पित किया। कहा गया है जैसा पेड़ वैसा ही फल। पेड़ में फल के सभी गुण समाहित होते हैं। जैसे माँ वैसे बेटी, जैसा पिता वैसे बेटा। माता पिता में वे सभी गुण और संभावनाएं छिपी होती हैं जो बच्चे में होती हैं, बच्चे में उतर आती हैं। इसलिए जो भी गुण ईश्वर में हैं वह माँ मरियम में और माँ मरियम के द्वारा प्रभु ईसा में उतर आई। पिता ईश्वर में जो भी विशेषता है, सद्गुण, सर्वगुण, वे सभी सद्गुण ईसा में आए और वही माँ मरियम के भी सद्गुण हैं। माँ मरियम अति चेतनशील, सत्य को समर्पित, उदार, सरल, सहज और जिम्मेदार महिला रही। कई बार बड़े लंबे कर्मकांड चलते हैं। पूजा के नाम पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतनी ऊंची उठा देते हैं और उन्हें हम मनुष्य से दूर कर देते हैं। हम उनके गुणों को धारण करने के बदले, उनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने के बदले, पूजा से और कर्मकांड से सारा जो ईश्वर का विधान है
और दिव्य को अनुभव करने अपनाने का मौका है उसको खो देते हैं। कर्मकांड और पूजा कई बार लोगों को वास्तविकता से और हकीकत से दूर कर देते हैं। ये पूजा और कर्मकांड करके हम खुश होते हैं, पर वास्तव में उनके गुणों को धारण नहीं करते और उनका जीवन हमसे और दूर हो जाता है। वास्तव में होना चाहिए था कि हम उनके गुणों को जीवन में धारण करते, चेतनशील बनते, समर्पित होते और जिम्मेदार बनते। इसलिए पूजा पाठ और कर्मकांड में बहुत ज़्यादा ना जाएं, लेकिन माता मरियम की चेतनशीलता, समर्पित जीवन, जिम्मेदारी, उनकी सरलता, सहजता, प्रार्थनामय जीवन और जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए हम कदम उठाएं, वो कर्मकांड और पूजा से ज़्यादा महत्व देगा। ईश्वर के मुक्ति योजना में माँ का योगदान बहुत ज़्यादा है। हम उस पर मर्म करें, मनन करें, चिंतन करें। माता मरियम हमेशा कृपा की दशा में रहीं, दुख में, सुख में, हर हालत में। धर्म ग्रंथ कहता है कि वे प्रभु यीशु जो कहते थे उन पर मनन करती और क्रूस के नीचे भी मौन खड़ी रही। उनका पूरा जीवन यात्रा आध्यात्मिक रहा, आत्मापूर्ण रहा, चेतनापूर्ण रहा। हम यही प्रार्थना करें कि माँ मरियम का अनुभव हमें भी मिले, उनकी चेतना, उनकी दिव्यता और उनका ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में भी उतर आए। आमीन।